हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पुनः छुट्टियों के बाद आए हैं आपके सामने आपकी वर्कशीट लेकर, वर्कशीट नंबर 13। तो चलिए, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। तो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत इतिहास की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि कैसे लोगों ने खेती और चरवाहे की शुरुआत की थी और अनाज उत्पादन उन्होंने कैसे शुरू किया था और एक जगह अस्थायी रूप से बसना कैसे जाना था उन्होंने। तो खेती और चरवाहे की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में पहले हम समझते हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। उस समय के लोगों ने देखा कि कहाँ खाने लायक पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं और कैसे जो बीज हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन पर बीजों का गिरना उनसे नए पौधे उगाए। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सकें, उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। मतलब खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब बीजों को इकट्ठा करते थे, बीजों से नया पौधा उगाते थे, उससे नया बीज लेते थे और पकने तक इंतजार करते थे और पुनः उसको अपने लिए खाने का प्रयोग में लाते थे। नेक्स्ट है, इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। मतलब घर के आसपास खाना रख देते थे और बाहर के जानवर आकर खाते थे और ये काम प्रतिदिन का था। इसलिए प्रतिदिन जानवर आने लगे तो धीरे धीरे वो जानवर पालतू हो गए, इनके पास ही, इनके समीप ही रहने लगे। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब कि कुत्ते को ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने भी लगे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे। उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। मतलब कि उन्होंने अपने लिए जानवर रखना भी शुरू कर दिया और जानवरों को झुंड में चराने के लिए ले जाते थे और दूसरे जानवरों से भी बचाते थे। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे किसान के बाद चरवाहे भी बन गए। अब है बसने की प्रक्रिया कि उन्होंने बसना कैसे, एक जगह बसना कैसे शुरू किया, क्योंकि पहले वो घूम घूम कर जिंदगी बिताते थे। तो बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। उगाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है और इन सब प्रक्रिया में वह एक जगह रहना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वह एक ही जगह बसकर रह जाते हैं, एक ही जगह बस जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन का एक नया तरीका और कह रहा है कि यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। मतलब एक बीज वर्षों तक का समय लेकर भी फिर दोबारा अनाज तैयार करने लायक होगा। और जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। चूँकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों ने इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा लोगों को कि अनाज को कैसे इकट्ठा करके रखा जाए। और कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए या टोकरी बनाई या ज़मीन में गड्ढे खोदकर रखना शुरू किया। तो इस तरह से भी उन्होंने अनाज के उपयोग को सीखा और अनाज के उपयोग को निम्न रूपों में करते थे, जैसे बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, उपहार में लोगों को अनाज भी दिया करते थे और भंडारण के रूप में भी अनाज का उपयोग किया करते थे।
तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, एक जगह बसना सीखा और अनाज के उपयोग को सीखा। तो आज के वर्कशीट में हमें इतना ही जानना था। और आज के वर्कशीट से रिलेटेड है कुछ प्रश्न। यहाँ देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे लोगों ने खेती कैसे सीखी, बसने की प्रक्रिया क्या है, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों ने खेती कैसे सीखी। तो आपने पहले भी देखा है कि धीरे धीरे बीज गिरते थे, उनसे नए पौधे आते थे, तो उस तरह से उन्होंने बीज गिराना, नया पौधा उगाना शुरू किया। तो यहाँ उत्तर है कि सबसे पहले लोगों ने देखा कि बीज जब जमीन पर गिरते हैं तो उनसे पौधे निकलते हैं, फिर उनसे फल आते हैं। इस तरह से उन्होंने पौधों का देखभाल करना शुरू किया और उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने की कोशिश की। उनके बीजों को पकने तक का इंतजार किया और इस प्रकार वे धीरे धीरे खेती करना सीख गए। और दूसरा प्रश्न है, बसने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर है, बसना मतलब एक जगह रहना होता है, ठीक ना, एक जगह। पहले वो जगह बदल बदल कर रहते थे, जहाँ उनको भोजन मिलता था वहाँ जाते थे, फिर वहाँ का भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ का भोजन भी समाप्त हो जाता था तो तीसरी जगह जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक जगह ही बसने लगे। तो बसने की प्रक्रिया यह है कि लोग पौधों को उगाते और जानवरों की देखभाल करते गए। इन उगाए गए पौधों और जानवरों की देखभाल के लिए वह एक जगह स्थिर रहने लगे। धीरे धीरे वह उसी जगह पर हमेशा के लिए बस गए। और तीसरा प्रश्न है कि अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे। तो ये आपने देखा है वर्कशीट में भी कि इसका उत्तर भी है, अनाज के उपयोग के निम्न तरीके थे। पहला बीज के रूप में, दूसरा खाद्य के रूप में, तीसरा उपहार के रूप में और चौथा भंडारण के रूप में। तो इस तरह से बच्चों आपके वर्कशीट के तीनों प्रश्न समाप्त हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू।